हेलो एवरीवन, इस वीडियो मैसेज के अंतर्गत बस और जीके का एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं। इसके अलावा जो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सर कितना मार्क्स लाना होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, हिंदी के सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्क्स भी होगा क्या हिंदी में, परीक्षा के अंतिम समय में क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, मन विचलित सा हो गया है। तो इन सारे प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे आप सभी को आंसर देने वाले हैं। उसके बाद हिंदी का सिलेबस और उसके बाद जो जीके का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स द्वारा पूछा जा रहा है उन लोगों को पहले यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे। कितना मार्क्स लाना होगा मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, आप सभी से श्योर कर देना चाहेंगे। कोई भी आपको बताए कि 70 नंबर पे क्वालिफाई कर जाओगे, 60 नंबर पर क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप सभी को ये इस बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इस विषय पे स्टैंड का यही कहना है, आप लोग का 70 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है और 50 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जितने भी पर्सन आप सभी से बोलेंगे कि 70 नंबर का टप जाएगा, 65 नंबर का टप जाएगा, ये इन सारे बातों को एकदम भूल जाओ। आप 100% देने की कोशिश करो। आप सभी से श्योर करना चाहेंगे, एग्ज़ाम का कटअप कोई इंसान तय नहीं करता, एग्ज़ाम का पेपर तय करता है। जब तक आप सब एग्ज़ाम का पेपर दे नहीं लोगे तब तक एग्ज़ाम के बारे में कहना ये काफ़ी मुश्किल है कि एग्ज़ाम का कटअप इतना जाएगा, इतना अटेम्प्ट करेंगे तो सिक्योर रहेंगे। ये एकदम निराधार बातें हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का पेपर किसी एक के लिए नहीं बनता, सबके लिए बनता है। अगर उसमें इजी प्रश्न होंगे तो सबके लिए होंगे, अगर उसमें टफ प्रश्न होंगे तो वो भी सबके लिए होंगे। आप सब इस बात पे यकीन करके नहीं चलो कि इतना नंबर के लिए हम करेंगे, इतना अटेम्प्ट करेंगे तो मैं सिक्योर जोन में रहेंगे। ये एकदम गलत है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना और कंप्लीट कॉन्फिडेंटली आना। अब उन सारे अभ्यर्थियों को स्टैंड की तरफ से बोलना चाहेंगे, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न पे ध्यान दो, रिविज़न पे फोकस करो। जो चीज़ पढ़ लिए हो उसके इर्द गिर्द सोचने का प्रयास करो, उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालो ताकि उसका फैक्ट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो यही कहना स्टैंड की तरफ से, क्वेश्चन जो पढ़ लिए हो, आंसर उसका जानते हो, उस पे क्वेश्चन निकालो, उस पे विचार करो, फिर देखो आपका फैक्ट्स काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बस कुछ ही दिन रह गए, तो आप सब इस समय को गंवाना नहीं। अब डिस्कस करते हैं जो सिलेबस है उससे जुड़े पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हिंदी के सिलेबस क्या है एवं निगेटिव मार्क्स भी होगा क्या? जी हाँ, एग्जाम के दोनों पेपर में 0.2 मार्क्स निगेटिव होगा। मिस अगर 5 क्वेश्चन को आप रॉन्ग कर रहे हैं तो एक आपका जो करेक्ट जो क्वेश्चन है उसको रिड्यूस कर लिया जाएगा, उसका मार्क्स उसको काउंट नहीं किया जाएगा। हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये थर्ड जो है, परीक्षा के अंतिम समय में क्या पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है, मन विचलित सा हो गया है, तो इसका एक ही उपाय है, आप नई जो कंटेंट है, नया कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं उसी पे ज़्यादा गहराई दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करने का प्रयास करें। नया कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसी में कुछ नया पढ़ें, उस प्रश्न के डीपली स्टडी करें, उस प्रश्न के अंदर प्रश्न ढूंढें कि हाँ इसमें क्या और पढ़ें। अब बात करने वाले हैं जो हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस में आप सभी को कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये रहा। हिंदी का जो किताब होता है, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, जीवनी, रचनाएं, इनमें से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी में 8 भी हो जाता है, किसी में 10 भी हो जाता है। तो हिंदी में आप सब पढ़ने का प्रयास करो। हिंदी में काफ़ी सारे हजारों बुक है, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड उन लेखकों का नाम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हो, और किसी का पढ़ो या ना पढ़ो, इन लोगों की किताब जीवनी रचनाएं के बारे में अवश्य पढ़ लो। महावीर वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, कबीर, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद्र, जय शंकर प्रसाद, देवकी नंद खत्री और फणीश्वर नाथ रेणु। आप सब और किसी का पढ़ो या ना पढ़ो, इन सारे जो राइटर हैं इन लोगों के बारे में अवश्य पढ़ लो। सबसे पहले इन लोगों के बारे में आप सब पढ़ो, और इन जितने भी ये लेखकों का नाम यहाँ पे जो जिक्र किया, इससे आप सब देखना करीब
5 से 7 प्रश्न टच कर जाएंगे। नेक्स्ट है मुहावरा। मुहावरा इजी होता है, आप सब आसानी से समझ सकते हो, बस समझने की थोड़ा समय देना है, बस एक बार समझ जाओगे वो याद हो जाता है। मुहावरा 5 नंबर, 10 और ये 5। उसके बाद अनेकार्थक शब्द जो इजी है वो टॉप में रखे हैं। अनेकार्थक शब्द भी आप सब समझ जाओगे, एक बार बस आप सभी को देखना होगा कि इसका क्या होता है। विलोम शब्द भी आप सब समझ जाओगे, और पर्यायवाची जो शब्द होता है वो भी इजी है, वो भी सब आप सब पढ़ोगे, आसानी से समझ जाओगे। 1 से 2 बार बस रिवीजन करना। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में 5 आ जाता है। इसके बाद हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, भेद वगैरह इसके बारे में पूछे जाते हैं हिंदी से, व्याकरण से। वर्ण उच्चारण, जैसे ट का, त का, ये उच्चारण क्या होता है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, तो वैसे सारे प्रश्न करीब 10 आएंगे। और 9th में शब्द रचना समास से जुड़े करीब 10 प्रश्न आएंगे। जो रचनाएं होता है, जो शब्दों से जुड़ी, वो उससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग। उसका जो सेक्शन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। गंधास, पढ़कर जवाब देना होता है, तो यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्यों में त्रुटि होता है, अशुद्धि वाक्य, अशुद्धि वाक्यों को ढूंढना होता है, तो इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। रस, छंद, इस प्रकार के करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वाक्यों को सही क्रम में अरेंजमेंट करना, इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इसमें आप सभी को ध्यान कहाँ देना है, फोकस कहाँ देना है, कम से कम 30 मार्क्स आप सभी को सिक्योर करना है। और इसमें भी 0.2 मार्क्स है निगेटिव, मीन्स 5 अगर गलत करते हो तो 1 आपका करेक्ट रिड्यूस कर लिया जाएगा, करेक्ट का मार्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब फोकस करो मुहावरा, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये 4। यहाँ पे 20 प्रश्न आपका करीब 20 करोगे तो कम से कम 15 तो इसमें सही बनता है। और ये हिंदी किताबें आप सब पढ़ोगे तो 10 इसमें आएगा। गंधास, गंधास भी अगर 10 करोगे तो 5 तो इसमें आना एकदम उचित है। इसी प्रकार से आप उसके बाद त्रुटि और अशुद्धि वाले जो सेक्शन होगा जो एग्जाम के प्रश्न पत्रों में, तो इसे अटेम्प्ट करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले को अटेम्प्ट करना। और वाक्यों का उच्चारण और वाक्यों का जो हिंदी व्याकरण है, इसको उसके बाद अटेम्प्ट करना। आप सबका इजी है सब्जेक्ट, थोड़ा सा इसमें समय देना होगा ताकि आप लोग एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ हिंदी में भी हो सकता है। 30 मार्क्स तो बस लाना है, निगेटिव काट कर 30 मार्क्स लाओगे, उसके बाद ही आपका जो मेंस का जो पेपर होगा उसका चेक किया जाएगा। अगर हिंदी में अगर फेल हो रहे हो तो आपका जो मेंस का अगर सही भी होगा ना तो उसका पेपर चेक नहीं होगा। पहले हिंदी का आपका चेकअप किया जाएगा, उसके बाद अगर हिंदी में फेल हो जा रहे हो तो मेंस का भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हिंदी में पास होना अनिवार्य है। तो मुझे उम्मीद है आप सब हिंदी के बारे में समझ गए होंगे। अब फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, जो मेंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके सेक्शन से लेकर जो सेकंड पेपर है, तो इसमें सबसे पहले आप सभी को पढ़ना होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज। पंचायती राज से अवश्य क्वेश्चन प्रश्न पूछे ही जाएंगे, और वो एक प्रश्न नहीं रहेंगे, 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। आप सब बीपीएससी का पेपर भी उठाकर चेक कर लो। अभी जो पंचायती राज का जो ट्यूटोरियल्स जो आया स्टैंड के जो, उसको उसमें जितने भी प्रश्न होगा ना आप सब उसे रट जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल से भी जुड़े, क्योंकि राज्यपाल काफ़ी सारे राज्यों में चेंज हुए हैं, तो उसमें सारा वो दिया गया है राज्यपाल से जुड़े काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन, तो उसे आप सब पढ़ लेना। और नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े आप सब पढ़ लेना। और अनुच्छेद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय और मंडल कमीशन, SC/ST से जुड़े कुछ तथ्यों को पढ़ लेना। आप सब हाल ही में जानते ही हो सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा और विधानसभा, इन सब को लेकर देश में काफ़ी सारे न्यूज रहा, तो आप सब इन सारे पॉइंट्स पे पढ़ना अवश्य, क्योंकि इन सभी सेक्शनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, काफ़ी सारे न्यायाधीश का बदलाव हुआ है, काफ़ी सारे न्यायाधीश बाहर भी उतर आए, और काफ़ी सारे ऐसे कुछ न्यूज़ भी आ गया। जैसे अभी जो SC/ST को लेकर एक न्यूज़ जो आया था, जो SC/ST के कानूनों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था कि डायरेक्ट किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तो वो सब आता है जुडिशियल रिव्यू सिस्टम के अंतर्गत। जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है, अगर वो देखे कि किसी
हमारे समाज में जो सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, कोई नीतियों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। तो उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय लिया था। तो उससे जुड़े आप सब पॉइंट्स पढ़ लेना, जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। स्टेन का ट्यूटोरियल्स में उसके बारे में जिक्र भी किया था मैंने क्लियरली। नेक्स्ट आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में बुद्ध, जैन और सिख, ये तीनों से अवश्य पढ़ लेना। तीनों से कहीं ना कहीं से, तीनों में से एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएगा एग्जाम के प्रश्न पत्रों में। इंडियन जो धार्मिक जो आंदोलन जो था, मूवमेंट जो था, उससे जुड़े पॉइंट्स आप सब पढ़ लेना। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, किसान आंदोलन, काफ़ी सारे जो मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में आप सब पढ़ लेना। इसके बाद आप सब इंडियन इंडिपेंडेंस, जो भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उससे अवश्य पढ़ लेना। उससे करीब 2 से 3 प्रश्न उसमें रखे ही जाएंगे एनी हाउ। गांधी, महात्मा गांधी और भीमराव से जुड़े प्रश्न आप सब अवश्य पढ़ लेना। अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा, बिहार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं। आप सभी से एश्योर कर देना चाहेंगे, बिहार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सबको एक बात नोटिस करना चाहिए, दरोगा का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप सब देखें, एकदम अलग अंदाज से वो एग्ज़ाम लिया गया, एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। बीपीएससी प्रीलिम्स का ई ऑप्शन आ गया। बिहार दरोगा प्रीलिम्स में बिहार से कोई क्वेश्चन नहीं, बिहार और बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन। तो आप सब ये मत समझ लेना कि इस बार भी जो बिहार एसआई का मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें बिहार से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। बोर्ड कंपटीशन लाने के लिए कोई ना कोई एक नया स्ट्रेटजी रख सकता है। तो आप सभी को चारों तरफ से अवेयर रहना होगा और बिहार का जीके का वो आप लोगों का जिम्मेवारी बनता है। भले प्रश्न पूछे जाएं या नहीं, आप लोग बिहार का जीके अवश्य पढ़ लेना। ओके। और नेक्स्ट जियोग्राफी से नदियाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिट्टियाँ, कृषि, सिंचाई, उत्पादन और भौगोलिक संरचना से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेना। करेंट अफेयर से भी कुछ प्रश्न पढ़ लेना, करीब 5 से 7 तो अवश्य पढ़ आएगा करंट अफेयर से ही। और योजना संगठन और जो टैक्स है, बदलाव है, महिला रोडवे और जो फंड दिया गया उससे जुड़े जो संस्थाएं हैं और काफ़ी सारे नदियाँ, रोड और पुल वगैरह से जुड़ी जो संस्थाएं हैं जो जिसने ये ऋण प्रदान किया, तो उसके बारे में आप सब पढ़ लेना। नेक्स्ट है साइंस से। साइंस में प्रदूषण, सबसे पहले पर्यावरण। आप सब बीपीएससी के एग्ज़ाम का पेपर देखे होंगे, उसमें पर्यावरण से कितना प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न तो मैच भी किया था स्टेन का ट्यूटोरियल से। तो आप सब हवा, पानी प्रदूषण, मृदा, पर्यावरण, ओजोन और मानव जनित जो रोग हैं, विटामिन, खनिज, पौधे, इससे जुड़े अवश्य आप सब पढ़ लेना। कुछ एक्स्ट्रा जो जीके जो आता है, नृत्य, उत्सव, टाइगर, योगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख व्यक्ति और अलग अलग क्षेत्रों में जो अवार्ड दिए जाते हैं, खेल विजेता, कहाँ पे आयोजन हुआ, वर्तमान मामलों में जो अभी जो कोई फेमस है, और जो सेंचुरी और जो फेमस प्लेस है उसके बारे में पढ़ लेना। कौन सा प्लेस किस धातु के लिए, किसके लिए फेमस है, किस पर्सन विशेष के लिए फेमस है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को आप सब पढ़ लेना। और नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमी से क्या आप सभी को पढ़ना है? आप सभी को समझ में नहीं है कि हाँ इकोनॉमी से ही ये प्रश्न है। प्रोडक्शन, स्कीम, रैंक, पॉलिसी, ग्रोथ और रिसोर्सेस, इससे जुड़े आप सब पॉइंट्स पढ़ लेना। आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि इकोनॉमी तो सिलेबस में है ही नहीं। अगर जहाँ पे समान अध्ययन दे दिया तो समान अध्ययन में वो सारा सिलेबस आ जाता है, सारा साइंस, भूगोल, नागरिक, हर चीज़ आ जाता है उसमें। अगर जहाँ समान अध्ययन सिलेबस में दे दिया तो आप सब ये माइंड में सेंटर करके नहीं चलना कि हाँ जी इकोनॉमी से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो इन सेक्शन से आप सब पढ़ लेना। अब मैथ्स का वैसे सेक्शन का यहाँ पे जिक्र करेंगे जिससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। टफ वाले को छोड़ो, सबसे पहले जो इजी है वहाँ पे फोकस करो। टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, पाइप और ये एवरेज रेशियो परसेंटेज। एवरेज रेशियो परसेंटेज ये तीनों अवश्य पढ़ना, क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं एग्जाम के प्रश्न पत्रों के जो मैथ्स का जो सेक्शन होता है। एवरेज रेशियो परसेंटेज ये एक मूलभूत होता है उसका संरचना, जो एग्जाम का जो प्रश्न पत्र होता है गणित का, तो आप सब इसी पे ही डिपेंड करता है एवरेज रेशियो परसेंटेज। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है।
इससे करीब अगर 10 प्रश्न आ रहा है तो 10 प्रश्न में कम से कम इससे करीब 6 से 7 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और अंतिम में आप सभी से, जितने भी सदस्य जो स्टैंड से जुड़े रहे हैं अब तक, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा, आप सब अच्छा करोगे। और क्योंकि आप सब हार्ड वर्क किया, मैंने ग्रुप में देखा है, पूरे 24 आवर्स आप सभी का डिस्कशन जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है, पहले भी तो चल ही रहा था, लेकिन अब 24 आवर्स जब भी ग्रुप में देखता हूँ टाइपिंग हो ही रहा है, क्यूज हो ही रहा है, दिन भर क्यूज, रात भर क्यूज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो आप लोगों ने 24 आवर्स दिया, जो हार्ड वर्क जिस प्रकार से किया है ग्रुप के ज़रिए, आप सभी का और स्टेन से जुड़े सभी अभ्यर्थियों को स्टेन की तरफ से बोलना चाहेंगे कि आप सब काफ़ी अच्छा करोगे, बेहतरीन अच्छा करोगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को मटेरियल्स प्रोवाइड कराया गया है उस पे, और आप लोगों ने जिस प्रकार से इस एग्ज़ाम को लेकर गंभीरता दिखाई है, जिस प्रकार से ग्रुप में मैंने आप सभी का एक्टिविटी देखा, स्टेन को पूरा विश्वास है आप सब अच्छा करोगे। सो थैंक यू, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।